जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है क्लास 11th के लिए मैंने जो है पॉलिटी का कई वीडियो पार्ट 1-2 करके और चैप्टर वाइज भी मैंने कराया। तो आज तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व से। इससे भी मैं आज आपको जो है वो 30 क्वेश्चन कराने वाली हूँ और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप क्लास 11th में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके मदद में जो है इस आपके रिगार्डेड जो है आपके सब्जेक्ट के रिगार्डेड सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हमारा है परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। दूसरा है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन करना। मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। तो डी नंबर है कि ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय। तो इनसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे नजदीक बैठता है, तो ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो एकदम पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन को करना है और आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। कौन सा आयोग होता है, मतलब इसमें चुनाव आयोग नहीं करता है, कौन सा काम है। मतदाता सूची और उम्मीदवारों का नामांकन, मतदान केंद्रों की स्थापना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो चुनाव आयोग है जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, जिसका चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है, तो इसका जो काम होता है वो पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण करना जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन है बेंथम, थॉमस हेयर, अरस्तु या जे एस मील। तो दोस्तों, महिला प्रतिनिधित्व का जो समर्थन किया था वो थे आपका अरस्तु। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर हमारा, निम्न में से लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। अनुसूचित जातियों को, महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को या एंग्लो इंडियन को। तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार लोकसभा तथा, एक सेकेंड, निम्न में से किसमें लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं हो, तो इसका आंसर आपका महिलाओं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा जो आपका चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में, तो इसका हो जाएगा आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार में जो है आपको मुसलमानों के लिए अलग जो चुनाव करवाए गए थे और हिंदुओं के लिए अलग करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं। तो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य उप मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं। निम्नलिखित में से किसके चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग, यानी इनमें से किसके चुनाव से, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसके चुनाव से जो निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार यानी कोई मतलब नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नगर पालिका का और ग्राम पंचायत दोनों से जो है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व
प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या साधारण इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधि प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किए जाते हैं? तो जिनको जो सर्वाधिक संख्या में जो है मत मिलता है वही ना विजेता घोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय जो है वो हमारा हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की, ब्रिटिश काल में 1932 के पूना समझौता के द्वारा किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो आपको पता है कि पूना समझौता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था और इनमें दलित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 2 है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया, अब नहीं है, ये पहले था। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में, दोनों क्वेश्चन एक ही है, अच्छा विधानसभा है। विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए थे? इसमें जो है 1 है और लोकसभा में जो है 2 था। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, मैंने बताया था ना आपको तभी, भाग 15 में और अनुच्छेद जो है 324 से 329 में जो है भारत के निर्वाचन आयोग की जो है वो चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देखते हैं कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। तो हम 50% क्वेश्चन कर लिए, 50% क्वेश्चन और करना है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए, इसका जो है वो कोई लिमिटेशन नहीं, कोई सीमा नहीं, कई बार भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सिर्फ एक ही व्यक्ति 2 बार रहे वो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सभी व्यक्ति एक ही बार रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक नोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता या कानूनी समानता? तो देखिए, एक वोट एक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती थी? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति संसद के द्वारा होगा। पहले इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद के द्वारा, उसके बाद जो है वो हटाया जा सकता है। 19 नंबर है हमारा, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मत देने का जो अधिकार है वो हमारा राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होता है, देखिए देश में जो होता है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो राज्य में होता है तो राज्य का मुखिया प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य में जो है वो राज्यपाल। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो वो था आपका 1989 ईस्वी में राजीव गांधी जी के समय में जो है 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 22 नंबर है, भारत ये संविधान का प्रहरी या संरक्षण किसे माना जाता है? तो ऑब्वियसली सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? अल्पसंख्यकों को, तो धर्म हमारे देश में जो है वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक जो हैं हमारे देश में, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। धर्म के आधार पर बहुत देश में, भाषा के आधार पर और कई देश में सभ्यता संस्कृति के आधार पर, तो इनका आंसर हो जाएगा सभी। भारत में पूछेंगे तो हाँ धर्म के आधार पर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, लोकसभा के सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो अभी मैंने बताया था 30 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राष्ट्रपति की बनने का जो न्यूनतम आयु होता है वो होता है 35 वर्ष। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड 29 नंबर क्वेश्चन है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह फॉर्मूला किस प्रतिनिधि प्रणाली पर लागू होता है। मतों को गिना नहीं जाए बल्कि तौला जाए, यह होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसके द्वारा, इसी विधि के द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसका चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवारों को चुना गया है। यानी देखिए, हम लोग जो है सांसद सबको चुनते हैं और सांसद सब जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो उनका अप्रत्यक्ष होता है, और हम लोग जो चुनते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। तो यही था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने आपके मार्क्स, कितने नंबर आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।